ओम नमः शिवाय शिवजी सदा शिवाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। श्री जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ सेवायवीय संहिता का अध्याय 11। मनु उवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि कल्पभेदाश्रम सर्वेषां तेष्वेवनन्त्र सर्व च प्रतिसर्ग च नो वध। वायुर्वाच काल संज्ञानवृत्तस्य पराधो ब्रह्मांड संवृत्तत्वा शिवस्य कालो सयन्ति सस्य प्रति सज्जते दिवसे दिवसे तस्य ब्राह्मण पूर्व जन्मं चतुर्दशं महाभागं मनुना परिवृत्तया अनादि तत् वदन्त तवा देवज्यद्वच कृत्य स्नश मन्वन्तराणि कल्पाश न शक्या वचना पृथक् उद्वेशी च सर्वेषु त्रिगुणाद्वोवमुच किमि हस्ति फलं तस्मान् पृथ्वागुमहुस्तते य एवं खलु कल्पेषु कल्पसम्प्रति वर्तते तत्र संक्षिप्यपि वर्तते सृष्टया प्रतिसृष्टया यत्वसं वर्तते कल्पो वराहो नाम नामता अस्मिन् त्रापो द्विजश्रेष्ठमनुवस्तु चतुर्दश स्वयंभुवार्धस्य सप्त सप्त सर्वाणि गाधस्य तेषु वेववो वेवस्ततो नाम सप्तमो वर्तते मन्वन्तरेषु सर्वेषु सर्ग संहारवृत्ताया प्राय समाभवन्ति तर्ककारो विजानता पूर्वकल्पे परावृते प्रवृत्ते कालमारुते सन्मूलते मलेषु वृक्षेषु च वनेषु च जगन्ति तृणवस्त्राणि देवे दहति पावके दृष्टाया भुवोनिष्ठिचकाया विलविवे विल्लेशेषणवेषु च दिक्षु सर्वासु मार्गसु वारिपुरे मयासि तदिष्टि तुष्टा पत्रे भुजमण्डले प्रारब्धचण्डमृतेषु तत् प्रलयवारेषु ब्रह्मनारायणो भूत्वा स्वोपवासलीले सुखम् इमं चोदाहरमन्त्रं सर्वको नारायणं प्रति तत्र शृणुवत मुनिश्रेष्ठदार्तचारक्षा क्षम्य आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसुवन अनया तस्या च यस्मान् देवनारायण समृद्ध शिवयोगी माया निद्रा कुर्वन्ते चित्रदर्शं वृद्धा तालिपुटा सिद्धा जनलोकानिवासिन् तत्रो प्रबोधयामासु प्रभातसमस्य सुरा यथा शिष्टा यादि सम्येश्वरं श्रुताय पुरा तत् प्रारब्ध उत्थाय शान्यतो भवेयात् उदतेशादशाः सर्वा योगनिद्रासल्लक्षणे नापश्यस्य तदा किञ्चिन्स्वात्मनो व्यक्तिरिक्ये यत्र सवि समय इवासीन परं चिन्तामुपागमत् क सा भगवती या तु मनोज्ञा महती मही नानाविधि महाशैलनिधि नगर कानिका एवं सृष्टिब्रह्मा बुबुधो नैव ब्रूतिस्तं तदा समरं पितरं भगवन्तं त्रिलोचनं स्मरणदेवदेवस्य भविष्यमति तेजसं ज्ञातवन्ति सलीले मृग्यं भरणे धारणीपति ततो भूमे समुद्रं कृत्तिकां प्रजापति जलक्रीडोचितं दिव्यं वाराहं रूपसमृतं महापर्वतवर्षाणां महाजलधानी स्वनं नीलमेघप्रतिकाशं दीप्तशतं भयानकं पीनवृतधानस्कन्दपीनो तत्र कटीतट्टं हवावृतो जगं सुतीशनुपुरमण्डलं प्रमपरागग्रमाणि रक्ष्यं व्रीतभीक्ष त्रिलोचनं व्रीतदीर्घं महागतरं स्तब्धकणसलोज्जलम् उद्रीणवक्षानि श्वासधूसृण प्रलयभरणं विस्फुरसुटाचनकपोलस्कन्धुद्धरं मणिभिभूषणेन सहस्रमादेन परिकृष्टविराजमानं विद्युन्मेघशङ्करं भीमिवोत्सत अस्थाय विपुलं रूपं वराहमितं विधि पृथ्वीध्रुवस्य धरणाधार्य प्रविवेश रसातलं स तथा शुम्भेभूतिः शुक्रो गिरिरीशो लिङ्गाकृते महेश्वरस्य पादमूलं गतो यथा ततः च सलिलो मृगा पृथ्वीधरम् उद्दीप्य लिङ्गाय दृष्टाभयमुज्ज्वलं रसातलात् तं दृष्ट्वा मुनयः सिद्धा जनिलोकानि वासिनं मुमुदुनीतवृत्तस्य पुष्पेवकारण्ये वपुमहारवस्य शुम्भो पुष्पसर्वन्ति पतिद्रवते ख्यातो पष्टुर्नवत् तापस्थानमायानि वराहो महति महिं स्वमेव रूपमातस्य
स्थापयामासं वे बिभे पृथ्वी च समीकृत्य पृथ्व्या स्थायापयन् गिरिं भूराधयो श्रुतो लोकेन कल्पायमास पूर्वत इति स य महति महिमधिद् प्रलय महा जलंधरेदस्थस्य उपरि च विनीशवे विश्वकर्मा चर्मचरं च जगत् ससर्ज भूयम्। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना बाबा जी। मुनि ने कहा, सभी मनवंतरों कल्प वेदों उनके मनवंतरों सर्गों तथा प्रति सर्गों का अपवर्णन कीजिए। वायु देवता ने कहा, पहले जो ब्रह्मा की आयु की काल से अवधि कही गई है उसका आधा पर्याप्त है। उतना ही काल और बीतने पर उसके अंत में संहार होता है। इससे पहले जन्मे हुए ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में 14 भवन जाते हैं। अनादि अनंत और अजय होने से मनवंतरों तथा कल्पों का वर्णन करना असंभव है। उन सबका वर्णन करने पर भी आप मेरी बात सुनिए, कोई लाभ नहीं है। अंतः मैं अलग से नहीं कहता। जो अनेक कल्पों में इस समय में कल्प चल रहा है उसी में संक्षेप से सृष्टि के भीतर सृष्टि चल रही है। हे ब्राह्मणों, इस समय जो 12 कल्प चल रहा है इसमें भी 14 भुवन है, 7 लघु आदि और 7 सर्वाणी आदि है। इनमें सब समय व्यवस्थ मुनि का काल है। सभी मनवंतरों में उत्पत्ति तथा संहार समान रूप से होते हैं। इसे विद्वान तर्क से ही जान लेते हैं। जब पहले कल्प में प्रलय हुआ तब जोरदारी आंधी से सभी वृक्ष नष्ट हो गए। फिर तिनके के समान अग्निदेव से सब जला डाला। फिर वर्षा हुई और समुद्रों ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। महाजल में सभी दिशाएं नष्ट हो गई। तब उस जल में तरंग रूप भूमंडल में लहरें उठने लगी। प्रलय कालीन जल में उग्र नृत्य होने पर ब्रह्मा नारायण के रूप में मिलकर सुख से जल में सो गए। हे मुनिवरों, नारायण के प्रति श्लोक रूप इन मंत्र को कहते हुए उस अक्षर को आश्रय को सुनो। जलों को नार कहते हैं। संसार के प्राणी भी जलपुत्र रूप है। जल ही उन भगवान का स्थान है। अंतः नारायण कहे जाते हैं। शिव योग युक्त निद्रा में मृग देवताओं के स्वामी में जान लोक में निवासी सिद्ध जन हाथ जोड़कर प्रातःकाल के समय देवता जागने लगे। उस समय सृष्टि के आदिकाल में पहले महादेव जी को जगाया था। जल के बीच में सोए हुए योग निद्रा में अलसाई हुई आंखों वाले भगवान चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। जब उन्होंने अपने सिवाय किसी और को नहीं देखा तब वे चकित हो अत्यंत चिंतित हो गए। वे मनोहर विस्तृत पर्वत नदी नगर तथा वनों वाली भूमि वहां चल पड़ी। ऐसे सोचते हुए तब ब्रह्मा जी की पृथ्वी का पता नहीं लगा। तब उन्होंने अपने पिता धृणीधर शिव जी का स्मरण किया। अत्यंत तेजस्वी देवों के देव शिव जी का स्मरण करने से धरणीपति ब्रह्मा जी समझ गए कि पृथ्वी जल में डूब गई है। तब भूमि पर उद्धार करने की इच्छा से प्रजापति ने जल क्रीड़ा के योग्य दिव्य भारा रूप का स्मरण किया। महान पर्वत के समान शरीर वाले, मेघ के समान शब्द करने वाले, बादल के समान भयंकर गरजने वाले, गोलाकार अंग, घने कंधे, पुष्ट और ऊंचा कमर का भाग, गोल छोटी गोलगम जांघों पर उभरा भाग, तेज खोल वाले पदेराग मणि के समान गोल नेत्र और गोल और लंबा शरीर, खड़े कान वाले, बड़े हुए श्वास निश्वास में प्रलयकालिक समुद्र को सुशोभित करने वाले, बिखरे हुए आयालों से जिनके कंधे और करोप सुंदर लग रहे हैं, मणिजनित आभूषणों तथा महारत्नों से ऐसे विभूषित थे मानो बिजली से सुशोभित हुआ मेघमंडल हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े 12 रूप से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पताल में प्रवेश किया। तब पर्वत के समान 12 रूपधारी ब्रह्मा जी अत्यंत शोभित हुए, मानो लिंगाकार शिव जी के चरण को पताल को गए हों। तब वह पृथ्वी धर दांतों को अग्रभाग से जलमग्न पृथ्वी को उठाकर रसातल के ऊपर यह देख कर जन लोक निवासी सिद्ध और सुध मुनि जन प्रसन्न हुए और उन पर फूल बरसाने लगे। फूलों से ढका हुआ वह बारह का शरीर वैसे शोभित होता है जैसे ऊंचे अंजन पर्वत पर बिजली की वर्षा हुई। तब 12 भगवान ने उस पृथ्वी में अपने रूप से लेकर उसे यथास्थान स्थिर कर दिया। पृथ्वी के समान करके उसके ऊपर पर्वतों के स्थित सबसे पहले की भांति भू आदि 4 लोकों की स्थापना करी। इस प्रकार उन्होंने उस महापृथ्वी को प्रलयकाल में महासमुद्र में से निकालकर उसके पर स्थित कर विश्वकर्मा से फिर अचर अचर जगत की रचना की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।